मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मेरा नमस्कार। यीशु सहाय जय मसीह की। मैं हूँ पादरी मोजेस लुगुन, आपके साथ फिर हो सकता हूँ प्रभु का वचन सुनाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरा वचन के लिए जो हमारे लिए आत्मिक मार्गदर्शक, उद्धार का मार्ग दिखाता है। जैसे मैं पेश करूंगा तेरा वचन को, तो हमें अगुवाई कर, ताकि हम जो सच्चाई है उसको हम सही सही पेश कर सकूं, और सुनने वालों को भी तू तैयार कर, ताकि वे सुन करके आत्मिक भोजन प्राप्त कर सकें, आत्मिक अगुवाई उनको प्राप्त हो सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जब मनुष्य पाप किया आदम की बारी में, तो परमेश्वर मनुष्य को ढूंढने के लिए आया आदम की बारी में, और मनुष्य का न्याय भी किया। और इतना ही नहीं, मनुष्य को उद्धार का योजना बताया कि मनुष्य को अपना पाप के लिए पाप का उद्धार कैसे होगा। तो ये योजना मनुष्य को बताया। जो भी परमेश्वर कहा था आदम को कि जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे जिसको मैंने मना किया है, उसी दिन तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन वहां पर हम अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं। मनुष्य नहीं मरता है, लेकिन एक जानवर मरता है। मनुष्य के बदले एक जानवर मरता है, वो है मेमना। जी हाँ, तो परमेश्वर आदम को कहा कि अब तुमको पाप क्षमा के लिए जानवर का बलिदान करना होगा। तो यहाँ पर हम साफ साफ नहीं पाते हैं कि आदम ने बलिदान चढ़ाया मेमना का। लेकिन जब हम सिस्टर वाइट की किताब में जाते हैं, पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट 68 पेज, वहाँ पर हम पाते हैं कि आदम जो है अपना पाप के लिए बलिदान चढ़ाया, मेमना का बलिदान, और उस मेमने का चमड़े से ही उनके लिए परमेश्वर पोशाक बना दिया। और इसको हम पाते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 21 पद में। मैं पढ़ देता हूं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जी, तो यहाँ पर हम क्लू पाते हैं कि जो मेमना बलिदान किया गया, उसी मेमने का चमड़े से उनके लिए वस्त्र बना दिया। तो आगे हम देखते हैं कि उनके 2 पुत्र कायन और हाबिल भी बलिदान चढ़ाते हैं। दोनों को सिखाया गया था किस तरह का बलिदान चढ़ाना है। लेकिन यहाँ हम लोग पाते हैं कि अलग अलग बलिदान चढ़ाते हैं। 2 भाई थे, और बड़े वाले का पेशा था खेती बाड़ी, और छोटे वाले का पेशा था भेड़ बकरी को पालना। वही उनका पेशा था। तो जब समय आया, दोनों बलिदान लाते हैं।
परमेश्वर के लिए। एक अपने खेत में से फल लाता है और दूसरा अपने भेड़शाला में से मेमना लाता है। बहुत सुंदर मेमना, स्वस्थ मेमना, निष्कलंक मेमना, क्योंकि वो मेमना जो है यीशु मसीह का प्रतीक था। यीशु मसीह का प्रतीक था। इसलिए आदम को कहा गया था कि अब से जो है पाप के निमित्त बलिदान चढ़ाया करो, और वो मेमना जो बलिदान होगा वो यीशु मसीह का प्रतीक होगा कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, आएगा और मनुष्य का पापों के लिए बलिदान होगा। अपना बहुमूल्य लहू से व्यवस्था का जो डिमांड है, मांग है, उसको पूरा करे। तो ये चीज बताने के लिए बलिदान आरंभ होता है। आदम के बारे में ही ये आरंभ हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि दो भाई बलिदान चढ़ाते हैं। एक का ग्रहण होता है, दूसरे का नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसका भी वजह है कि कैन जो है गलत बलिदान लाया, अपनी इच्छा के अनुसार चला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। परमेश्वर की इच्छा क्या था? परमेश्वर की इच्छा था कि मेमने का, जानवर का बलिदान लाया जाए जिसमें जान हो, लहू हो, क्योंकि व्यवस्था का मांग था कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होता। इब्रानियों उसका नाव, उसका 22 पद में ये बात पाते हैं, बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं। ये व्यवस्था का मांग है। तो इसलिए परमेश्वर मनुष्य को सिखाया कि जानवर का बलिदान किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि दो तरह से साल्वेशन या तो उद्धार प्राप्त करने का कोशिश किया गया। कायन अपना काम के जरिए से उद्धार पाने चाहा, और हाबिल विश्वास से परमेश्वर का आज्ञा पालन करके, परमेश्वर का जो शिक्षा दिया गया है बलिदान पर, उसको पालन करके उद्धार पाने का कोशिश करता है। और हाबिल जो है, हाबिल का बलिदान ग्रहण होता है और वो उद्धार पाता है, लेकिन कायन का ग्रहण नहीं होता है और वो उद्धार से वंचित हो जाता है। यहाँ पर हम पाते हैं, जाओ भी कायन के पास भेड़ बकरी नहीं था, लेकिन वो उसके भाई से मांग सकता था, खरीद सकता था, और उसका भाई जरूर मदद करता, लेकिन इस तरह से नहीं किया, और तब गलत बलिदान चढ़ाया। और दूसरी बात है, जब कायन का बलिदान ग्रहण नहीं हुआ तो कैसे जाने कि किसका बलिदान ग्रहण हुआ, किसका नहीं हुआ, कैसे जाने? क्योंकि बलिदान को स्वर्ग से आग आकर के भस्म करने का था, और स्वर्ग से ही आग आए और बलिदान को भस्म किया। लेकिन कायन का बलिदान जो है भस्म नहीं हुआ, जिसके चलते कायन क्रोधित हुआ, मतलब उसका बलिदान ग्रहण नहीं हुआ।
और कायन दूसरा गलती करता है, क्रोधित होता है उसके भाई पर। क्या जरूरत थी गुस्सा होने का? कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद का गलती था, खुद का गलती था। और उसके बाद यहाँ पर हम पाते हैं कि जब क्रोधित होता है उसका भाई पर, तो परमेश्वर उसको कहता है कैन को, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जी हाँ, तो परमेश्वर कैन को ये बात कही। तो तीसरा गलती कैन करता है कि उसका भाई का हत्या करता है। पहला हत्यारा हम लोग पाते हैं कैन। कैन जो है इस पृथ्वी का पहला हत्यारा था। और तीसरा गलती हम लोग पाते हैं कि कैन परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगता है। अगर परमेश्वर से क्षमा मांगता तो परमेश्वर जरूर उसको क्षमा करता, क्योंकि हम एक पदस्थल पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1 का 9 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ साफ साफ कहा है कि परमेश्वर जो है पाप क्षमा, हर तरह का पाप क्षमा, अगर पश्चाताप करें, अगर हम पश्चाताप करें तो जितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो परमेश्वर क्षमा करता है। तो हम इसको मैं पढ़ देता हूं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फिर से पढ़ता हूं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। तो यहाँ साफ साफ कहा है, आगे जितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, अगर हम पश्चाताप करें, अगर हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। लेकिन कैन जो है क्षमा नहीं मांगा और परमेश्वर के सामने से चला गया और इस तरह से जो है उद्धार से वंचित हो गया, खुद अपना रास्ता चुना। लेकिन हाबिल जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बलिदान लाया और वो पूरा समझ गया कि यीशु मसीह एक दिन आएगा और जगत का पाप उठा ले जाएगा। यूहन्ना 1:29 में कहता है, देखो वह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जी हाँ, तो बलिदान जो है लोगों को सिखाता था कि यीशु मसीह एक दिन आएगा जो सच्चा बलिदान है, मनुष्य का पापों के निमित्त बलिदान होगा और पापों से मुक्त करेगा। तो यही चीज लोगों को सिखाता था, यही चीज याद कराने के लिए बलिदान चढ़ाते थे। और विश्वास से यीशु मसीह का मृत्यु से पहले, बलिदान होने से पहले लोग उस बलिदान पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करते थे।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाबिल जो है उद्धार प्राप्त किया, और हम लोग विश्वासियों का लिस्ट में उसका नाम भी दिया गया है। आप पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, इब्रानी उसका 11 उसका 4 पद में ये बात पाते हैं। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। इब्रानी 11 उसका 4। यहाँ कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। जी हाँ, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, लेकिन कैन विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर, और वो अपनी इच्छा के अनुसार बलिदान चढ़ाया, जिसके चलते उसका बलिदान रिजेक्ट हो गया और परमेश्वर से दूर चला गया। इस तरह से जो है पर कैन उद्धार से वंचित हो गया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, मदद करे कि हम पर यीशु मसीह का बलिदान पर विश्वास करें कि वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, हमें पापों से मुक्त किया और हमें अपना बहुमूल्य लहू से मोल लिया। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसके आज्ञाओं को पालन करना है। विश्वास। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारे लिए उद्धार का योजना आरंभ से ही, सृष्टि से ही बनाई, कि जब मनुष्य पाप किया तो उसको उद्धार का योजना बताया कि एक दिन तू आएगा और बलिदान होगा और मनुष्य को पापों से उद्धार कर। तो हमें मदद कर कि हम उस बलिदान पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।